अब अगर आप देख रहे हैं कि टीटीपी आपने बोई थी, टीटीपी आपके ऊपर अटैक कर रही है जी। मैंने तो यहां से तो कोई सपोर्ट नहीं है। आपने पश्तून्स के साथ इतने सालों साल अत्याचार बर्बरता करी है, आजकल आपके पास उसका भी है। अफगानिस्तान के आप बहुत बड़े चेले बनते थे, उनके मालिक बनते थे, उनके आका बनते थे। आजकल आपने अफगानिस्तानी को जिस बेइज्जती से किक मार के निकाला है, इनह्यूमनली जिसको कहता हूं, निकालना आपका हक हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से निकाला गया है कि उनके जाते जाते भी आप पैसे छीन रहे हैं आपके पुलिस वाले। इमेजिन करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पूरी दुनिया में कोई अच्छा काम किया है तो क्या किया है। अब आपने शायद अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं आप कि यस, इन लोगों को निकालिए, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर आपकी पार्लियामेंट में बोल चुके हैं कि 72,000 लोगों को हम टेररिज्म में लूज कर चुके हैं। अब आप सोचिए कि जो आदमी, जो कंट्री सिर्फ टेररिज्म को पालता है, पालता परोसता है और उसको बढ़ावा देता है पूरी दुनिया में, वो अपने लिए क्या करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, सर वही कंट्री, आज वही देश जो है कंगाल है, बदहाल है, लेकिन इसी मौके पर वो बेनकाब भी होता दिखाई दे रहा है जब उसको जवाब देना होगा दुनिया भर के सामने कि आखिर उसने जिस तरीके से बातें छिपाई, पनाह दिया आतंकवादी को, एक तरीके से डी कंपनी के इतने बड़े टॉप 10 अपराधी को, जो दुनिया भर में टॉप 10 अपराधियों में से एक है, अब उसको जवाब देना पड़ेगा। हालांकि इस बीच जो बड़ी खबर है, जो बड़ी अपडेट दे दे आपको कि आखिर कौन है ये दाऊद इब्राहिम। 1993 में मुंबई बम धमाकों का ये मास्टरमाइंड है। इस धमाके में 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। आपको याद होगा वो मंजर जब मुंबई में कई धमाके बैक टू बैक हुए थे, इसमें हजारों लोग घायल हो गए थे, सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई थी। इसके बाद पूरी दुनिया में इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई थी। हालांकि उस वक्त, उसके बाद से ही जो दाऊद इब्राहिम था वो इंडिया छोड़ करके पाकिस्तान में जाके उसने पनाह ले ली। उसके बाद से पाकिस्तान की ओर से लगातार उसको लेकर के गुमराह किया जाता रहा है। और वही बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान से जो आ रही है, जहां लगातार जानकारी मिल रही है कि दाऊद इब्राहिम की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है और दूसरी तरफ लश्कर आतंकी हबीबुल्लाह खान की हत्या की गई है। अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी है। लश्कर का रिक्रूटर था हबीबुल्लाह, जिसे लेकर यह बड़ी जानकारी मिल रही है। एक तरफ दाऊद इब्राहिम, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं दूसरी तरफ हबीबुल्लाह खान को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी है। तो ये बड़ा अपडेट, और इसको लेकर करण शैलेंद्र, एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि आपस की लड़ाई हो, एक तरफ दाऊद को जहर दे दिया गया हो और उसकी भनक लगी हो, तो फिर हबीबुल्लाह को गोली मरवा दी गई हो। देखिए, ये वहां बड़ा रूटीन काम है, एक दूसरे को मारना मिटना। लेकिन जहां तक दाऊद का सवाल है, अभी आपने ही बड़ी अच्छी न्यूज दे दी कि उसको हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। वो तो है ही नहीं वहां। भाई जब वो है ही नहीं तो सिक्योरिटी किसको दे। ऑफिशियली तो यही चल रहा है ना आज तक, कभी भी उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया। आज हम बात कर रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी है। आपने वो जो बात करी, में अगर आप अलाउ करें कि उसको जहर दिया गया, आई थिंक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस नेटवर्क और सिस्टम थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए। जहर तो कम से कम ढंग का इस्तेमाल कर लो। आपके पास जहर के भी अगर पैसे नहीं है तो आई थिंक इंडिया कैन ऑलवेज सपोर्ट यू। बावजूद भी टाइम मिल रहा है। हाँ, इतना टाइम मिल रहा है कि वो और 48 कमरों वाले फ्लोर को पूरा ब्लॉक करके बैठा है। आपने, मैडम ने बोला कि बेइज्जत कैसे हो गया पाकिस्तान।